अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलैहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअददि मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, हमारा दिल और ईमान यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ ही तवस्सुल और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए से ही नजात है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए से ही हयात है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से दूरी बुग़्ज़ मुनाफ़क़त का नाम ही मौत है। करबलाए मौला बैनुल हरमैन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फ़रजहुम वलअन अदाअहुम अजमईन। यकीनन आप जानते हैं जिस तरीके से कि करबलाए मौला में आज 29 जमादुस्सानी 1444 हिजरी है और 22 जनवरी 2023 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1067 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज का दिन इतवार का दिन है। इतवार का दिन हज़रत इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दिन है और आज के दिन हम मौला की बारगाह में मौला के ही मेहमान हैं। सलाम और दरूद और बरकतें हों आपके ऊपर कि आप अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मरबूत रहा करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बेहतरीन निस्बत अता फरमाई। मुमकिन तौर पर क्योंकि अभी तक मवस्सक ज़राए से मुझ तक नहीं पहुँच सकी बात, बहरहाल उम्मीद यही की जाती है कि कल पहली रजब होगी और रजबुल असब है। रजबुल असब यानी जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ज़र्रा ज़र्रा नहीं भर भर के नेमतों और रहमतों के आपके ऊपर नाजिल करता है। जो लोग ज़ियारतों के लिए आए हुए होते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का ताल्लुक़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से ही है और इसके अंदर हम यही अर्ज़ करेंगे कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से तवस्सुल के लिए बेहतरीन अमल आज की शब के अंदर ज़ियारत है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है और फिर हर रोज़ ज़ियारत रजबिया, जिस भी मासूम अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हों आप, वहाँ पर ज़ियारत रजबिया की तिलावत फरमाइए। उसी मासूम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर आपकी दुआओं के हाजात के पूरे होने का सबब बनेगा। और 12, 13, 14, 13, 14, 15, 13, 14, 15 को जिसे अय्यामुल बैज़ कहा जाता है, अय्यामुल बीज़ बैज़, रोशनाई वाले दिन, चांदनी वाले दिन, इन दिनों के अंदर आप रोज़ा रखेंगे। रोज़ा रख के आप 15 रजब की दोपहर को अव्वल वक्त से पहले गुस्ल करेंगे और अव्वल वक्त के अंदर अव्वल वक्त में नमाज़ें वाजिबा अदा करके कुछ अमाल हैं जिन्हें अमल उम्मे दाऊद कहा जाता है, मुश्किलात के हल के लिए। ये बहुत बड़ा अमल है, कोशिश कीजिएगा इसकी पाबंदी कीजिएगा और रजबुल असब के अंदर अल्लाह की नेमतों को इस अमल के ज़रिए से भी हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल के अंदर कि वो हमें ज़िक्र की नेमत अता फरमाए रखता है और हमें अपने आप से मुतवस्सिल होने के बेहतरीन ज़राए मैसर किए रखता है। रजब के महीने के अंदर पहली तारीख को जनाब हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की आमद की तारीख़ है और ये मुनासबत बहुत ही प्यारी मुनासबत है जिसके तहत हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में तवस्सुल के लिए एक दिन मैसर आता है। रजब के महीने के अंदर काफ़ी सारी नेमतें बरकतें अल्लाह ताला की नाज़िल होती हैं, खुसूसन 22 रजब जिसे हमारे पाक व हिंद के अंदर बड़ी खसूसियत के साथ मनाया जाता है और ये 22 रजब की सुबह कूंडे मनाए जाते हैं। कूंडों को लोग अपने अपने रंग के अंदर मुख्तलिफ अंदाज के अंदर नाम देते हैं। बहरहाल हमारे यहाँ जो इसे खसूसी मकसद के लिए मनाया जाता है, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के नाम की नज़र देकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हम बैठे हुए अर्ज़ यही कर रहे हैं कि इस दिन में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की नज़र दी जाती है और अपने लिए हाजात तलब की जाती हैं। जिस तरीके से 22 जमादी सानी को इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का दस्तरखान था, इसी तरीके से हर महीने की 22 तारीख को
اگر آپ دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا اہتمام کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام کا تھوڑا سا تعارف عرض کرنا چاہوں گا کہ امام باقر علیہ السلام جمعہ کے دن اول رجب کو 57 ہجری میں مدینہ میں دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی تاریخ 3، 6 صفر اور 5 اور 26 رجب کو بھی ذکر کی گئی ہے۔ نام محمد تھا، کنیت ان کی ابو جعفر، القاب ان کے باقر العلوم، الشاکر للہ، ہادی، امین اور شبیہ تھے، اور ان کے لقب اخیر بھی ان کی جو شباہت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس سے ملحق کیا گیا ہے۔ مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام کی فرزند ارجمند ہیں۔ والدہ ان کی ام عبداللہ فاطمہ تھیں، جو کہ دختر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا سجاد علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی فرزند، اور ام عبداللہ فاطمہ جو کہ دختر امام حسن علیہ السلام ہے۔ دو خاندان کا ملاپ ہے، مولا امام زین العابدین علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بیٹی، یہ آپس میں ام عبداللہ۔ ماشاءاللہ امام باقر علیہ السلام وہ پہلے علوی ہیں جو حسبی اور نسبی طور پر، یعنی باپ اور ماں دونوں ہی سادات میں سے ہیں ماشاءاللہ۔ اور امام کی تعریفیں آپ کیا ہی جانیں، باقر العلوم کے نام سے مشہور ہیں، اور کربلا کے عینی شاہدین میں سے پہلے یعنی دوسرے امام ہیں جو کربلا، یعنی 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایک امام علی زین العابدین علیہ السلام گواہ ہیں کربلا کے واقعے کے، اور ایک امام حضرت محمد باقر علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اچھا، 2 تاریخ کو امام علی نقی علیہ السلام کی آمد کی تاریخ ہے، اور شہادت 3 رجب کو ہے۔ 10 رجب کو امام جواد علیہ السلام کی آمد، 10 رجب کو جناب علی اصغر علیہ السلام کی آمد ہے، اور 12 رجب کو ورود امیر المومنین علیہ السلام کوفہ میں ہے، اور یہ دن 12 کی تاریخ کو ہمارے ہاں معاویہ کے مرنے کا دن بھی لکھا گیا ہے، اور 13 رجب کو امیر المومنین علیہ السلام کی دنیا میں آمد ہے، اور 14 رجب کو معتمد عباسی کی موت کا دن ہے، اور 14 رجب کو معتمد عباسی کی موت کا دن ہے، اور 15 رجب کو جس طریقے سے وفات و شہادت بی بی سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور قبلہ کی تغییر بھی ہوئی تھی اس دن میں، اور شیب ابی طالب علیہ السلام سے خارج ہوئے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن میں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت بھی اسی دن میں لکھی گئی ہے۔ خروج بی بی سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کعبہ سے جب مولا علی علیہ السلام کو لے کر ہاتھ عمر باہر تشریف لائیں گے، اور اسی طریقے سے 17 رجب کو مامون عباسی کی موت کا دن ہے۔ 17 رجب کو 218 ہجری میں، اس میں 8 رجب بھی لکھا گیا، 9 رجب بھی لکھا گیا ہے، اور 18 رجب بھی لکھا گیا ہے۔ اچھا، اور اسی طریقے سے 18 رجب کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کی وفات ہے، جو امام حسین علیہ السلام پر قربان کی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور 18 تاریخ کو ایک روایت کے مطابق، عیاشی کے مطابق بی بی طاہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کا دن بھی ہے، اور اول دن ہے۔ اس دن خلیفہ بن کے یزید پلید لعین بیٹھا تھا، اور یہ بڑا روز کا تاریخ دن ہے۔ اس دن 22 رجب کو کافی سارے لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، جن میں بہت بڑے بڑے لوگ شامل تھے، لہذا 22 رجب کو یہ دن بنتا ہے۔ اور 23 رجب کے دن میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے مدائن میں حملہ ہوا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر، اور مولا کو زہر دیا گیا، اور اسی دن موسیٰ بن جعفر، موسیٰ مبارکہ، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دیا گیا ہے اس دن کے اندر۔ اور جنگ خیبر سے آج کے دن بھی کچھ صحابی رسول خدا کو خیبر میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، ان کے نام ہوتا ہے یہ دن۔
और 27 रजब को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का दिन है। कुछ लोग इस दिन को शुमार करते हैं कि ये दिन जो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का दिन है। मज़हब अहले बैत अलैहिस्सलाम में ये बैसत का दिन है। और 28 रजब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए हैं और 28 रजब को ही इस्लाम के अंदर पहली नमाज का क़याम किया गया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेअसत के बाद पीर के दिन 27 रजब को मबूस हुए थे और 28 रजब को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात नमाज अदा कराई थी। ये हो गए इस माह के आखिर कुछ। अबू हनीफ़ा की वफ़ात का दिन भी आखिरी दिन में और शाफ़ी भी इसी दिन वफ़ात पा गए हैं, तो लिहाजा ये आखिरी रजब को ये तारीख़ें पेश आई थी। बहरहाल रजब का महीना शुरू होने वाला है, तो इसके अंदर रमज़ान अज़ीम की आमद की तारीख़ों की भी यकीनन पेश ख़ैमे के तौर पर लिया जाएगा। और रजब पहला महीना है जिसे विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का महीना होने का शरफ़ हासिल है और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ा काफ़ी सारे जश्न मनाए जाएंगे इस महीने के अंदर। लिहाजा ये महीना मज़हब अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए, मज़हब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ही मुहिम है। ताज़ीम से रसूल की ये आश्कार है, ताज़ीम से रसूल की ये आश्कार है, कितना रसूल पाक को बेटी से प्यार है। देकर सनद ये बिज़अत मिन्नी की मुस्तफ़ा, देकर सनद ये बिज़अत मिन्नी की मुस्तफ़ा, बोले कि फ़ातिमा मेरे दिल का करार है। जन्नत के शाहज़ादे हैं बेटे हसन हुसैन, जन्नत के शाहज़ादे हैं बेटे हसन हुसैन, शौहर अली सा जग में शहे ज़ुल्फ़िकार है। ऐसे खुले हैं फ़ातिमा ज़हरा के घर में फूल, ऐसे घिरे हैं, ऐसे खिले हैं फ़ातिमा ज़हरा के घर में फूल, कुल कायनात कदमों पे जिनके निसार हैं। ऐसा जहाँ में गुलशन ज़हरा है दोस्तों, ऐसा जहाँ में गुलशने ज़हरा है दोस्तों, जिससे खुदा के दी में अब तक बहार है। बेशक मैं इनके दर से जो मांगूँ अता करें, बेशक मैं इनके दर से जो मांगूँ अता करें, है मालिके बहिश्त इन्हें इख्तियार है। नूरे नबी गवाह है दुनिया में हश्र तक, नूरे नबी गवाह है दुनिया में हश्र तक, ज़हरा का नूर जलवाए परवरदिगार है। नैयर को पहुँचे आज की इस बज़्म का सवाब, नैयर को पहुँचे आज की इस बज़्म का सवाब, कायम ये जश्न उनकी ही एक यादगार है। कामी जहाँ में उनको है दिल से मेरा सलाम, कामी जहाँ में उनको है दिल से मेरा सलाम, जो भी कनीज़ फ़ातिमा की पर्दादार है, जो भी कनीज़ फ़ातिमा की पर्दादार है। अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर मौजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर में मौजूद कामिल ज़ियारत किताब से हम आपके हुज़ूर एक और हदीस तिलावत करने का शरफ़ हासिल कर रहे हैं, जिसके अंदर रिवायत हुई है मासूम अलैहिस्सलाम बशीर दहान से। वो कहते हैं समय तो अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को सुना, वह नाज़िलुन बिल हीरते व इंदहु जमाअतु मिन शियाते फ़अक़बल इलैया बेवजही फ़क़ाल। मैं इसी वक्त में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के पास ना आया कि वो हैरान थे और उनके पास एक शिया कौम की जमात थी और उन्होंने मेरी जानिब रुख अनवर फरमाया, फ़क़ाल या बशीर, और उन्होंने फरमाया ए बशीर, अहजजतुल आम, अहजजतल आम, ए बशीर तूने क्या इस साल हज किया है? कुल तो जोअल तो फ़िदाक, मौला पर फ़िदा हो जाऊँ। ला वलाकिन अर्रफ तो बिल क़ब्रिल हुसैन अलैहिस्सलाम, कहते हैं कि नहीं मौला ऐसा तो नहीं है, मैंने हज नहीं किया, लेकिन मैं एक ख़ास कब्र पर गया हूँ, कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गया हूँ। फ़क़ाला या बशीर, परवाया मासूम अलैहिस्सलाम ने, ए बशीर वल्लाहि मा फ़ातका शैउम मिम्मा काना लि अस्हाबे मक्कातिन बेमक्का, ए बशीर अल्लाह की कसम तुझसे कोई वो चीज़ नहीं छूटी है जो कि अहले मक्का में मौजूद हाजियों को मक्का में मैसर आ रही थी। अल्लाहु अकबर, यानी हाजियों को जो मिल रहा था वो आपको भी मिला है। कुल तो जोल तो फ़िदाक, मैंने कहा मौला फ़िदा हो जाऊँ आपको। फ़ी है अराफ़ात
फस्सिरहु ली, मैंने कहा कि मौला उसके अंदर तो अराफात भी है, पर मेरे लिए तफसीर कीजिए। फ़काल या बशीर, मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बशीर, इन्नर रजुला मिनकुम लियग़तसिल अला शातिल फ़ुरात सुम्मा याती क़ब्रल हुसैन अलैहिस्सलाम आरिफन बिहक़्क़िही फ़युअतियहुल्लाहु बिकुल्लि क़दमिन यरफ़अुहा औ यज़अुहा मिअतु हिज्जतिन मक़बूला। फरमाया, ए बशीर, बतहक़ीक़ कोई शख्स भी तुम में से अलबत्ता जब गुस्ल करता है शाती फ़ुरात में, फ़ुरात के अंदर, फिर वो आता है कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, किस हालत में कि वो जानता है उनके हक़ को अल्लाह ताला उसे अता फरमाता है, हर कदम के एवज़ जो उसने उठाया होता है या रखा होता है, हर 100 हज मकबूला अल्लाह तबारक व ताला उसे अता फरमाता है। वमिअतु उम्रतिन मबरूरा, और 100 उम्रे जो कि बरात दिलाने वाले, नजात दिलाने वाले हों, कबूलियत वाले हों, अता फरमाता है। वमिअतु ग़ज़वतिन मअ नबिय्यिन मुरसल इला आदा अदुव्वन लहू या बशीर, फरमाते हैं कि उसने 100 ऐसे ग़ज़वों में शिरकत की हो जिसमें नबी मुरसल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीक हुई हो और नबी मुरसल के साथ वो शरीक हुआ हो। इला उद अदुव्वन लहू या बशीर, और उसने ख़त्म किया हो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन को। इस्मा व अबलिग मन इस्तमला क़ल्बहू, फरमाया मासूम अलैहिस्सलाम ने, ए बशीर सुन और पहुँचा दे जिसका दिल इस बात को तहम्मुल करता हो, उस तक ये बात पहुँचा दे। मंज़ारहू ज़ारल हुसैन यौम अरफ़ा कान कमन ज़ारल्लाहु फ़ी अर्शे, जिस शख्स ने अरफ़ा के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, ऐसा है गोया कि उसने अल्लाह तबारक व ताला की अर्श पे ज़ियारत की हो। फिर अगली रिवायत के अंदर यूनिस बिन ज़बियान से रिवायत है, कहते हैं कि अबी अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन ज़ार क़ब्रल हुसैन यौम अरफ़तिन कतबल्लाहु लहू अल्फ़ हिज्जतिन मअल क़ाइम अलैहिस्सलाम। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस शख्स ने ज़ियारत की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अरफ़ा के दिन, अल्लाह तबारक व ताला लिखता है उसके लिए 1000 हज। कैसे हज? जो हुज्जत खुदा के साथ किए हों, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के साथ किए हों। व अल्फ़ा अल्फ़िन उम्रतिन मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और 1000 उम्रे अदा की हों रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। व इत्का अल्फ़ नस्मतिन, और 1000 ग़ुलाम आज़ाद कराने का सवाब मिलता है उसे। व हुमलान अल्फ़ फ़रतिन फ़ी सबीलिल्लाह, और 1000 ज़रब 1000 कह दीजिए तो आसान हो जाएगा, 1000 ज़रब 1000 घोड़े जो कि भरे हुए हों मालो असबाब से, अल्लाह तबारक व ताला की राह के अंदर सदका करने का सवाब मिलेगा। वस्सम्माहुल्लाहु अब्दी सिद्दीक़ आमना बिवादी, अल्लाह तबारक व ताला उसका नाम रख देता है क्या? अब्दी सिद्दीक़, मेरा सच्चा, ऐसा जिसने झूठ ना बोला हो, सच्चा मेरा ग़ुलाम, मेरा बंदा, मेरा अब्द जो ईमान लाया है मेरे वादे के ऊपर। वकालतिल मलाइका, मलाइका कहेंगे, फ़ाले अन्ना सिद्दीक़ो ज़कातिल्लाहि मिन फ़ौक़ि अर्शिही फ़ुलानुन सिद्दीक़ुन ज़क्काहुल्लाहु मिन फ़ौक़ि अर्शिही, फ़लाना शख्स सच्चा है क्योंकि उसने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह के अंदर अर्श के ऊपर से ज़कात अदा की है। दो ठीक तर्जुमा यूँ मिलेगा, अलफ, वो अल्लाह ताला का सच्चा बंदा है जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने पाकीज़ा कर दिया है आसमान के ऊपर से। वसुम्मिया फ़िल अर्द कर्रूबा, और अल्लाह तबारक व ताला उसका नाम कर्रूब रखता है, ऐसा शख्स जो बहुत ही बरगुज़ीदा और गुनाहों से बचा हुआ और अल्लाह की बारगाह में सदका देने वाला हो। फिर आगे रिवायत आती है बशीर दहान से, कहते हैं जाफ़र बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, जाफ़र बिन मोहम्मद, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद, फरमाते हैं, मन ज़ार क़ब्रल हुसैन अलैहिस्सलाम यौम अरफ़तिन आरिफ़न बिहक़्क़िही,
جو شخص زیارت کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی عرفہ کے دن، اس طرح سے کہ امام حسین علیہ السلام کی معرفت بھی رکھتا ہو، کتب اللہ لہ ثواب الف حجت و الف عمرت و الف غزوۃ مع نبی مرسل، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے لکھ لیتا ہے ثواب 1000 حجوں کا، 1000 عمروں کا، اور 1000 وہ غزوے جو تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نبی مرسل کے ساتھ انجام دیے ہوں، ان کا لکھتا ہے وَمَنْ زَارَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِّن رَجَبٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، البتہ جو شخص پہلی رجب کی رات امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا لکھتا ہے؟ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ معصوم علیہ السلام نے ایک اور روایت بیان فرمائی ان ابی سعید القمات، اور انہوں نے یاسر سے اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کو بیان فرمایا، کہتے ہیں قال معصوم علیہ السلام نے فرمایا من کان معسرا فلم یتہیأ لہ حجۃ الاسلام، جو شخص تنگ دست ہو، معسر و مال سے منع کر دیا گیا ہو، وہ حج اس کے لیے حجۃ الاسلام مہیا نہیں ہو سکتا، فَلْيَأْتِ قبر الحسین علیہ السلام وَلْيُعَرِّفْ عِنْدَهُ فَذَلِكَ يُجْزِيهِ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَام، پر اسے چاہیے کہ وہ آئے امام حسین علیہ السلام کی قبر پر اور معصوم کی بارگاہ میں اپنے آپ کی معرفی کرے، پہچنوائے، مولا کی بارگاہ میں حاضری دے، مولا کی بارگاہ میں سلام کرے، زیارت کرے، ان کے نزدیک اپنے آپ کو پیش کرے مولا کی بارگاہ کے اندر، فضالے کا پس یہ چیز اس کا پیش کرنا مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر، یجدیہ عن حجۃ الاسلام، عن حجۃ الاسلام، اسے مجزی قرار دیتی، اس کے لیے جائز قرار دے دیتی ہے، اس کے لیے مباح کر دیتی ہے، کیا؟ حجۃ الاسلام، اس کی طرف سے یعنی گویا کہ حجۃ الاسلام ادا ہو گیا ہے۔ اما انی لا اقول یجزی ذالک عن حجۃ الاسلام الا للمؤسر، اما بہرحال میں یہ نہیں کہوں گا، دیکھیے معصوم علیہ السلام کا، معصوم علیہ السلام فرماتے اما بہرحال انی بتحقیق میں لا اقولو میں ایسا نہیں کہوں گا یجزی ذالک عن حجۃ الاسلام الا للمؤسر، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ حجۃ الاسلام جو اس کی طرف سے مجزی ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، ادا ہو جاتا ہے، اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، فقط موثر کے لیے، اللہ یہاں پہ حصر کے لیے آیا ہے، کہا کہ یہ جو زیارت کی ہے اس نے وہ فقط اور فقط اس تنگ دست اور مال سے روکے ہوئے شخص کے لیے ہی نہیں ہے، یہ ہر کسی کے لیے ہے۔ مراد یہ ہے، ایک بیان ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے، معنی اور بیان یہی ہے کہ ایک کلام ہے، ایک اس کا مفہوم ہے۔ یہ جو کلمہ وصف بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ فقط اور فقط اس شخص کے لیے ہی یہ کافی نہیں ہے جو آ جائے تنگ دست ہو، اس کے بعد مال نہ ہو، فَأَمَّا الْمُوسِرُ إِذَا كَانَ قَدْ حَجَّ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ فَأَرَادَ أَن يَتَنَفَّلَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَمَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ شَغَلَ دُنْيَا أَوْ عَائِقٍ فَأَتَىٰ قَبْرَ الْحُسَيْنِ فِي يَوْمِ عَرَفَةٍ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ أَدَاءِ حِجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَضَاعَفَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ ضَعْفًا مضاعفةً۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تحقیق پس بہرحال موسر جب اسے حج باتاکی جب حج کرتا ہے، حجت اسلام کی یعنی واجب حج بجا لاتا ہے، پس ارادہ کرتا ہے کہ وہ حج کی نافلہ نمازیں پڑھے یا عمرہ ادا کرے اور اسے منع کر دیا جائے اس چیز سے، شغلہ دنیا، وہ دنیا سے مشتغل ہو جائے، دنیا سے اس کا دل ہٹ جائے، اس کا دل کھنچ جائے، پرے ہو جائے، اور عائقن یا کوئی شخص ایسا ہو جو کہ عائق ہو گیا ہو، مایوس ہو گیا ہو، فَأَتَىٰ قبر الحسین علیہ السلام، پس وہ جب آتا ہے امام حسین علیہ السلام کی قبر پر، فی یوم عرفہ، پس وہ آتا ہے امام حسین علیہ السلام کی قبر پر عرفہ کے دن، اجزاہو، یہ چیز اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، ذالک عن اداء حجتہ ہی، یہ زیارت کا ادا کرنا، مولا کی بارگاہ میں آنا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے حجت الاسلام کے
अदा करने से, और उम्रा थी या उसने उम्रा का इरादा किया था, उसके लिए जाए गुज़ीन हो जाता है। वज़ाफ़ अल्लाहु लहु ज़ालिका ज़ाफ़न मुज़ाफ़तन, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर फ़कत और फ़कत ये ज़ियारत हज और उम्रे का ही बदल करार नहीं पाती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला चंदीन बराबर उसे सवाब अता फरमा देता है। काला कुल तो कम तादिलु हिज्जतन वमन व कम तादिलु उम्रतन, मैंने पूछा मौला कितने हज्जों कितने उम्रों का एवज हो जाती है ये चीज़ ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। काला ला युहसा ज़ालिका, मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका एहसान नहीं किया जा सकता। यानी मैं और आप एक चीज़ का एहसान करते हैं, हदबंदी करते हैं, गिनती में लेकर आते हैं, वो और चीज़ होती है। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करता है उसका सवाब कितने हज हैं कितने उम्रे शुमार ही नहीं किया जा सकता। काला कहने लगा कुल तो मिया, मैंने कहा मौला 100। काल वमन योसी ज़ालिका कुल तो अल्फ, कहते हैं कि और कितने शुमार करेगा तू, कहने लगा 1000। काला व अक्सर, मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इससे भी ज़्यादा। सुम्मा काल, फिर मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वइन तुउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहते हो, शुमार नहीं कर सकते। इन्नल्लाह वासिउन करीम, अल्लाह तबारक व तआला वुसअत देने वाला है, बहुत ज़्यादा करामत वाला। अलफ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे लिए मिशअल राह, नजात का ज़रिया और बरकतों का सबब। और देखें, अच्छा, मौला अली अलैहिस्सलाम की मनक़बत मैंने आपके हुजूर पढ़ी थी, तो दूसरी भी ऐसे ही पढ़ देता हूँ मौला अली अलैहिस्सलाम से मुतालिक। सिवा अली के कोई बू तुराब हो न सका, सिवा अली के कोई बू तुराब हो न सका, वो शाहकार है जिसका जवाब हो न सका। बसालो इश्क़ अली दिल में इससे बढ़ के कोई, बसालो इश्क़ अली दिल में इससे बढ़ के कोई, नजात पाने का आसान हिसाब हो न सका। बहुत ज़माने ने रोका है इश्क़ हैदर से, बहुत ज़माने ने रोका है इश्क़ हैदर से, मगर मुहिब्बों से ये इज्तिनाब हो न सका। निगाह खालिक अकबर में बस अली के सिवा, निगाह खालिक अकबर में बस अली के सिवा कोई भी हम सरे ज़हरा जनाब हो न सका। खुदा ने रश्क किया जिस पे जंग खैबर में, खुदा ने रश्क किया जिस पे जंग खैबर में, किसी जवान पे ऐसा शबाब हो न सका। फरेबकार था जो भी नबी की महफिल में, फरेबकार था जो भी नबी की महफिल में, वो जानशीन रिसालत मुआब हो न सका। करे जो खाक मुनाफिक को शाद मोमिन को, करे जो खाक मुनाफिक को शाद मोमिन को, गदीर खुम की तरह का खिताब हो न सका। गवाह मस्जिद कूफा गवाह खुद हैं अली, गवाह मस्जिद कूफा गवाह खुद हैं अली, अली के जैसा कोई कामयाब हो न सका। मेरी जबी से विलाए अली फरोज़ा थी, तभी तो कब्र में मेरा हिसाब हो न सका। हुआ है गैब से रिजवान को अता, वरना किसी से ऐसा सुखन इंतखाब हो न सका। प्रोग्राम का आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त हुज्जत खुदा की याद, मौला की याद हमारे लिए अल्लाह ताला का बेहतरीन वसीला, हमारी ज़िंदगियों के वारिस, ईमान के वारिस। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज वल आफ़ियत वन नस्र। Say